नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दीपक मीना क्लासेस। रीट एग्ज़ाम्स को लेकर आप लोगों के मन में काफ़ी डाउट है कि 20 जून को रीट एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा। क्या हम 20 जून को लेकर प्रिपरेशन करें या फिर एग्ज़ाम हमारा आगे पोस्टपोन हो सकता है। तो मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, क्योंकि फालतू का इधर उधर का अपन को बात करना नहीं है। हमें बस रियलिटी जो है कि आखिर क्या हो सकता है उस पर बात करनी चाहिए। अगर हम रियलिटी की बात करें, जिस तरह के देश में अभी हालात चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एक महीने में कंडीशन इतनी ज़्यादा कंट्रोल हो जाए, इतनी हमारे हाथ में कंडीशन आ जाए कि हम 6 लाख लोगों का एग्ज़ाम करा सकें, जिसमें बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो डिफरेंट स्टेट्स के हैं। जैसे हो सकता है कोई एमपी से हो, गुजरात से हो, यूपी से हो, हरियाणा से हो, महाराष्ट्र से हो, जिन्होंने रीट के लिए अप्लाई करा हो। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा हो पाएगा। तो जहाँ तक मैं अपनी बात बताऊँ, जितना मुझे लग रहा है, ऑफिशियल तो कोई जानकारी अभी इसके बारे में आई नहीं है, मुझे जो लग रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे सिर्फ मुश्किल से 5 या 10% चांस ही ऐसे लग रहे हैं कि रीट का एग्ज़ाम 20 जून का होगा। बाकी 90% चांस ये है कि रीट का एग्ज़ाम आपका 20 जून को नहीं होगा। ठीक है, अब ये तो हुई मेरी बात। तो फिर आपके माइंड में एक डाउट आएगा कि अगर 20 तारीख को रीट का एग्ज़ाम नहीं होना है तो फिर हम क्या करें। हम रीट के लिए तैयारी करें या नहीं करें, हम अपनी स्ट्रेटेजी को कैसा करें। जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है उन्हें क्या करना है, तो मैं उन सभी के लिए एक एक बात बता देता हूँ। सबसे पहले मैं उनकी बात करूँगा जिन्होंने 25 अप्रैल को रीट का एग्ज़ाम हो रहा था उस डेट के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने उस डेट को लेकर अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली थी और अब आप उसी को दोबारा से रिवाइज कर रहे थे, तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो। आप जस्ट रिवाइज करते रहो, कौन से टारगेट बनाकर, 20 जून को टारगेट बनाकर आपको 20 जून को रीट का एग्ज़ाम होना है, ये टारगेट बनाकर प्रिपरेशन करते रहना है। जिन लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं करी थी 25 अप्रैल तक और फिर उन्होंने देखा कि यार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, हमें टाइम मिल गया है, फिर उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो उन्हें हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ना है, साथ में अपने मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट उन्हें भी लगाना है, फर्स्ट वालों को भी और सेकंड वालों को भी लगाना है। क्या क्या आपके वीक पॉइंट्स उन्हें आप पकड़ लो, क्योंकि आपके पास टाइम है, आप उन्हें इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो 20 तारीख को एग्ज़ाम जो था वो एग्ज़ाम हमारा पोस्टपोन्ड हो जाता है और आप अभी भी प्रिपरेशन नहीं करते हो, तो फिर तो आप आगे भी प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। तो आप ये देखो कि यार मेरी साइकोलॉजी में इंटेलिजेंट वाला जो पॉइंट है वो वीक है, मेरी साइकोलॉजी में पर्सनालिटी वाला पॉइंट जो है वो वीक है, मेरा साइकोलॉजी में डेवलपमेंट वीक है, मेरी लर्निंग की थ्योरी वीक है, मैंने साइकोलॉजी को सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ा है। मुझे कुछ साइकोलॉजी जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में जो रूल्स हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, उनको याद करने में दिक्कत होती है, उन्हें आप कवर करो। कोई हो सकता है आपका इंग्लिश वीक हो, इंग्लिश में आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में प्रॉब्लम आ रही हो, इंग्लिश में हो सकता है आपको फेलिसिस समझने में दिक्कत आ रही हो, तो आप उन्हें कवर कर लो। हिंदी में हो सकता है कई लोगों को समाज संधि में दिक्कत आ रही हो, तो आप उसे कंप्लीट करके रख लीजिए। कई लोगों की टाइमिंग नहीं मिल रही होगी कि यार मेरा 150 मिनट में 150 क्वेश्चन ही नहीं कर पाता मैं, तो वो अपने उससे टाइमिंग को इम्प्रूव करें। किसी का मैथ वीक है, वो अपने मैथ की तरफ ध्यान दें। भाई टाइम मिला है, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये तो नहीं कि टेंशन लेकर बैठ जाओ कि यार कब एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको टाइम मिला है पढ़ने का। अब हमें हमारे जो वीक पॉइंट्स हैं उन वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उन पर काम करने की ज़रूरत है कि आखिर कमी कहाँ पर रह गई है। बहुत से लोग होंगे जो सेकंड टाइम रीट का दे रहे होंगे, जिन्होंने 2018 का भी रीट दिया हुआ लेकिन उनका 2018 वाला रीट नहीं हुआ। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें अपने वीक पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए ना। क्या ये देखना चाहिए कि यार कोरोना की वजह से फिर हमारा रीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, पता नहीं अब एग्ज़ाम हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। जो चीज़ आपके हाथ में है आपको वो काम करना चाहिए। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में यह है कि जो वीक पॉइंट्स है उसे हम इम्प्रूव करें और इस बार 100% श्योरिटी के साथ हमारा सिलेक्शन लें। क्या आपके हाथ में यह है कि आपको कब लॉकडाउन लगाना है? क्या आपके हाथ में कोरोना को कंप्लीट करना है? तो क्या आपके हाथ में रीट की डेट को डिसाइड करना है? नहीं, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। तो ये चीज़ें जिनके हाथ में है हम उनके हाथ में छोड़ देते हैं। हमारे हाथ में ओनली ये है कि हमें टाइम मिला हुआ है, हम स्टडी कर सकते हैं, खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हमें यही करना चाहिए। हमें टाइम है तो हमें स्टडी करना चाहिए, खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर मैं सीडीपी की बात करूँ, इस चैनल पे मेरी वीडियोस काफ़ी टाइम बाद, मतलब 1 महीने से तो कोई वीडियो मेरे इस चैनल पे आई नहीं है। तो हम लोगों ने न्यू चैनल स्टार्ट करा है, वहाँ पर मेरी सीडीपी डिटेल में चली रही है। वहाँ पर डेली 4 लाइव क्लासेस चल रही हैं। इसमें एक मेरी सीडीपी की होती है, बाकी एक साइंस की क्लास धर्म सर के द्वारा होती है और एक मैथ्स की क्लास होती है और मैथ्स टीजीटी की क्लास होती है। वहाँ पर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको
बेनिफिट मिलेगा। वहाँ पर मैं एक और लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं मैथ्स पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी यानी सब्जेक्ट पेडागोजी लेकर आने वाला हूँ। तो वहाँ से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जिनका नहीं हुआ है। प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चंस अरेंज कर रहे हैं। मैंने टारगेट बनाया है कि आपको रीट एग्जाम से पहले 1000 क्वेश्चंस करा दिए जाएं। 1000 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार इतने सारे क्वेश्चन जो हैं उन्हें प्रैक्टिस कर रखे हैं। आ रही यहाँ तक बात समझ में? तो हमें हमारी जो स्ट्रेंथ है उस पर ध्यान देना चाहिए, जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं उन पर काम करना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन को और तेज कर देना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कई लोगों ने सारी डेफिनेशन छोड़ दी, कोई भी डेफिनेशन याद नहीं करी हो, तो ये जो डेफिनेशन आप याद नहीं कर पा रहे हो, कहाँ समस्या आ रही है, उन डेफिनेशन को याद करो, ट्रिक बनाकर याद करो। मेरे चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है कि साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिभाषा है उनको आप एक कहानी से याद कर सकते हो। ठीक है, हालांकि शिक्षा मनोविज्ञान रीट में नहीं आता, बट मैं ऐसी और भी वीडियोज लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए जिसमें आप अधिगम की परिभाषा जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अलग अलग दी है। इसके अलावा बात करेंगे बुद्धि की परिभाषा अलग अलग दी है, व्यक्तित्व की परिभाषाएं दी हुई हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की परिभाषा अलग अलग दी है, शेष अवस्था को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम से पुकारा है। तो ये सारी चीज़ों को हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। बाकी जो थ्योरीज हैं उन थ्योरीज को तो हमें पूरा ही पढ़ना होता है, उन्हें तो हमें पूरा ही पढ़ना है। ठीक है, तो आप क्या क्या बातों का ध्यान रखोगे? जो वीक पॉइंट्स उन पर काम करो, डेली मॉक नहीं लगाओ तो वीक में 1 या 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाओ, उन मॉक्स का एनालिसिस करो अच्छे तरीके से, अपनी ग्रोथ देखो कि हम कितना इम्प्रूव कर पा रहे हैं। मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है मॉक टेस्ट दिया, मार्क्स देखे और बस छोड़ दिया, हमें उसका एनालिसिस भी करना आना चाहिए। अगर मॉक में दिक्कत आती है कि कौन सा मॉक दें कौन सा मॉक ना दें, तो जो वेबसाइट आपको सबसे अच्छी लगती हो या फिर ऐप पर भी काफ़ी हैं एडुकेटर्स हैं जिन्होंने अपने ऐप चला रखे हैं, उन ऐप पर वो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो कोई से भी ऐप का आप एक मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो। कॉस्ट भी शायद ज़्यादा नहीं है, मैंने जहाँ तक सुना है कोई 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये तक में सभी मॉक टेस्ट अपने बेच रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप कहीं से भी एक मॉक टेस्ट परचेज कर लो, या फिर आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हो तो बुक्स वगैरह परचेज कर लो। दुकानें तो ही बंद होंगी, अगर आपके यहाँ अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर और कोई से ई-कॉमर्स वाली फैसिलिटी है तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। अदरवाइज ऑनलाइन परचेज करो तो वो ठीक रहेगा, अभी के टाइम के अकॉर्डिंग आपको मिल जल्दी जाएगा। और एक बेनिफिट ये है कि जो ऑनलाइन है उसमें रिजल्ट आपको डायरेक्टली शो हो जाता है, ऑफलाइन में हमें रिजल्ट अलग से मिलाना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। ठीक, एक आप अलग से रजिस्टर बना सकते हो मॉक टेस्ट एनालिसिस वाला, वहाँ पर आप लिखते जाओगे कि मैंने ये मॉक टेस्ट एनालिसिस करा है और इसमें ये पॉइंट्स मेरे वीक रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें तैयारी करना है, तो टेंशन लेकर नहीं बैठना है। अपॉर्चुनिटी मिली है, टाइम मिला है, उसका यूटिलाइज करो, उसे उपयोग में लेकर आओ कि इस टाइम में हम अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब यदि आपको और भी कोई डाउट रहता है तो आप उसके लिए बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको पढ़ाई में कोई किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो आप उसके लिए भी कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।